नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़े कई भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनके प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन बीपीएससी आयोग के माध्यम से हुआ था। हालांकि ये जो भी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के माह में अंतिम पायदान पर है, यह इस वर्ष के प्रारंभ से ही प्रारंभ किए गए थे, लेकिन कई सारे समस्याएं एवं व्यवधान बीच में आए, जिस कारण पूरा एक वर्ष या किसी किसी भर्ती में एक वर्ष से भी अत्यधिक समय लगे। और अब भी इस वर्ष के इस अंतिम माह में भी पूरी तरह से 100% पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाए, इसकी भी संभावनाएं दिखती नहीं है। तो इतना लंबा समय लग रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़े भर्तियों को संपन्न कराने में, कहीं ना कहीं यह विभाग का चूक है, कहीं ना कहीं आयोग का भूल है और पदाधिकारियों की लापरवाहियां भी हैं। इसलिए एक वर्ष, 1.5 वर्ष या उससे अत्यधिक समय किसी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में लग रहे हैं। खैर, भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक बनने हेतु प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए होंगे और आप में से बहुतों का चयन भी हुआ होगा। तो काउंसलिंग के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने शेड्यूल का, कि कब आपका शेड्यूल आपके मोबाइल पर दिखे, ताकि उस दिन आप जाकर के और सफलतापूर्वक अपना काउंसलिंग करा लें, दस्तावेज सत्यापन करा लें, ताकि आप निश्चिंत हो जाए कि अब आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं और खुशियां का मिठाइयां भी आप अपने घर परिवार, आस पड़ोस, हित रिश्तेदार, दोस्त यार को खिलाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से मेरिट सूची में आपने जगह बना पाने में कामयाबी हासिल की है, उसी प्रकार आपका काउंसलिंग भी हो जाए, दस्तावेज सत्यापन भी हो जाए और आप प्रधान शिक्षक बन जाएं या प्रधानाध्यापक बन जाएं या विद्यालय अध्यापक बन जाएं। प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग की यदि बात करें तो 9 दिसंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक का समय अवधि तय किया गया था। हालांकि तय समय अवधि में शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई भी कार्य हो जाए, यह आज तक के इतिहास में कभी न हो पाया है और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा। आपने देखा प्रारंभ से अब तक कि किस प्रकार से काउंसलिंग के समय अवधि तय की जाती है और फिर विस्तारित किया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है, फिर कई महीने बाद काउंसलिंग किए जाते हैं। जो पूर्व में समय अवधि तय की जाती है उसमें जो वंचित रह जाते हैं, जैसे कि क्षमता परीक्षा फेज 1 के काउंसलिंग का आप देख पा रहे हैं क्या हालिया है। अब प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग का तिथि तो समाप्त हो गए। 16 दिसंबर से विद्यालय अध्यापक बीपीएससी तैयारी 3.0 से चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे उनका काउंसलिंग होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया और अब जो है उसका काउंसलिंग का तिथि आगे विस्तारित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। 20 दिसंबर 2024 और 21 दिसंबर 2024 इन 2 दिनों के अंतर्गत प्रधानाध्यापक अर्थात हेड मास्टर हेतु जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग होना तय किया गया है। तो अब पूर्व से सभी को यह ज्ञात था कि हेडमास्टर का जो काउंसलिंग होगा वह जो जिला उनको अलॉट किया गया है उस जिला में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि 5771 प्रधानाध्यापक पद हेतु अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इन सभी 5771 प्रधानाध्यापक हेतु चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर 2024 को होना है। तो इन सभी का काउंसलिंग प्रमंडलीय स्तर पर होने हैं। पूरे बिहार में 9 प्रमंडल है: पटना, तिरहुत, मगध, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, मुंगेर। और इन सभी 9 प्रमंडलों के जो प्रमंडल मुख्यालय हैं, तो उस मुख्यालय में जो काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे तो वहीं पे जो है काउंसलिंग होगा। अर्थात एक एक प्रमंडल में चाहे जितना भी जिला हो, किसी में 6 है, किसी में 9 है, किसी में 3 है, इस प्रकार से हैं, तो सभी जिला के जितने भी प्रधानाध्यापक हेतु चयनित अभ्यर्थी होंगे
उन्हें अपने प्रमंडल के मुख्यालय जाना होगा और वहां पे उनका काउंसलिंग होगा। और एक प्रमंडल में जितने जिला आते हैं वो सभी जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वे उस प्रमंडल मुख्यालय में 2 दिनों तक जमे रहेंगे, 20 और 21, जिस दिन जो है काउंसलिंग प्रधानाध्यापक हेतु चयनित अभ्यर्थियों का होना है। तो आपका चयन यदि प्रधानाध्यापक भर्ती में हुई है तो आप अवश्य ही 20 और 21 को अपने मोबाइल पर जो शेड्यूल पाएंगे, जो आप काउंसलिंग सेंटर के बारे में सूचना प्राप्त करेंगे, उस अनुरूप आप जाएं और आप तय समय अवधि के अंतर्गत जो है आप अपना काउंसलिंग करा लेंगे। यदि आप में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी, तो उस कारण यदि आपका काउंसलिंग नहीं हो पाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग को मिली शिकायत के आधार पर बीपीएससी आयोग को शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना प्रदान कर दिया गया है। बीपीएससी आयोग पोर्टल खोलेगी, आप सभी को अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदन में किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसे आप अपडेट कर लें, नया डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड करना है तो अपलोड कर लेंगे और सभी को अवसर दिया जाएगा, चाहे आप प्रधान शिक्षक के लिए चयनित हो, प्रधानाध्यापक के लिए चयनित हो या विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हो, सभी को अवसर प्रदान किए जाएंगे आपके आवेदन में हुए त्रुटि को दूर करने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स यदि जैसे तैसे गलत सलत त्रुटि अपूर्ण अपलोड हो गया है, धुंधला अपलोड हो गया है, तो उसके एवज में साफ सुथरा त्रुटि रहे परिपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा, अर्थात डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का अवसर आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जहां तक कागजात की बात है तो प्रधान शिक्षक में लगने वाले कागजात के बारे में आप सभी को मैंने अवगत कराया था। तो जो कागजात प्रधान शिक्षक में लगे हैं वो सारे कागजात प्रधानाध्यापक हेतु लगेंगे। जो कागजात आप देंगे वो सारे कागजात वही देंगे जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड कर रखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र। अब अनुभव प्रमाण पत्र में दुविधा यह उत्पन्न हो रहा था कि जिस समय आवेदन हो रहे थे उस समय का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए और आप उस समय उसको समझ नहीं पाए और आप अभी का करेंट अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके ले जा रहे हैं, जिसके कारण काउंसलिंग में आपको होल्ड कर दिया जा रहा है। अब इस पर शिक्षा विभाग का अब तक जो है संतोषजनक जवाब नहीं आ पाया है कि अनुभव प्रमाण पत्र पूर्व में जो नहीं बना पाए थे, नासमझी के कारण जो वर्तमान में करेंट अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उनका काउंसलिंग हो पाएगा अथवा नहीं, या फिर वो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने से वंचित रह जाएंगे। उसके बाद आपका सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, नियोजन नियुक्ति संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है वो आपको लेकर के जाना है। आपने यदि आरक्षण का लाभ उठाया है तो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र हो, ये आपको लेकर के जाने हैं। उसके बाद पैन कार्ड आपको लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेकर के जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हर परिस्थिति में लेकर के जाना ही जाना है। और अलग अलग 3 फाइल आप रखेंगे। एक फाइल में सारे मूल दस्तावेज आपको लेकर के जाना है और जिसमें बीपीएससी के माध्यम से आपने प्रतियोगी परीक्षा दिया है तो उससे संबंधित प्रवेश पत्र भी होना अनिवार्य है, तो प्रवेश पत्र भी आप ले लेंगे। तो ये 3 फाइल में, एक में मूल दस्तावेज सारे, दूसरा में जो वाटरमार्क लगा हुआ दस्तावेज होगा वो लेकर के जाना है, तीसरा में बिना वाटरमार्क लगा हुआ सारे मूल दस्तावेज की छायाप्रति सेल्फ अटेस्टेड लेकर के जाना है। तो इस प्रकार से आप पूरे सुसज्जित तरीके से तैयार होकर के काउंसलिंग में भाग ले। अवश्य ही हमें उम्मीद है कि आपका काउंसलिंग 100% सफलतापूर्वक संपन्न होंगे और आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।